अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुहतरम सामईन, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, उम्र में सेहत में रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमाए। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप लोगों के सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह और उनका जो महर है उसके बारे में मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर क्या है। सारी औरतों का महर हुआ करता है, किसी के पैसे, किसी के कार, किसी के बंगले, किसी का जेवर, कुछ न कुछ होता है। लेकिन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो महर था वो कुछ अलग ही था। बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ ईमान अफरोज़ बातें हैं। बग़ौर समाअत फरमाएँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने वालों ने इस उम्मत के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुर्बानियाँ दी है, इन बातों से आपको पता चल जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, मैं आसमानी हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी निकाह का पैगाम भेजा, इसलिए कि हज़रत फ़ातिमा अल्लाह के नबी की वो चहीती और लाडली बेटी थी। वैसे तो अल्लाह के नबी सारी बेटियों से मोहब्बत करते थे, बेइंतहा उनका लगाव था, लेकिन उन बेटियों में हज़रत फ़ातिमा से लगाव कुछ अलग ही था। इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि अगर कहीं सफ़र पर जाते तो सबसे आखिर में उनसे मुलाकात करके सफ़र से निकलते थे, और अगर सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और हसनैन से मिलते थे। ये उनके लगाव का और उनकी मोहब्बत की एक निशानी है, अलामत है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी, हज़रत उमर ने भी पैगाम भेजा था। यहाँ तक कि मदीने के सबसे मालदार सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पैगाम भेजा, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह कह कर के इनकार कर दिया कि मैं आसमानी हुक्म का इंतज़ार कर रहा हूँ। आसमान से जो हुक्म आएगा, अल्लाह का जो फैसला होगा, अल्लाह के फैसले पर मैं राज़ी हूँ। अगर अल्लाह के नबी चाहते तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी थे, अपनी बेटी का निकाह उनसे कर सकते थे, इसलिए कि उनके पास माल है, दौलत है, शोहरत है। लेकिन अल्लाह के नबी का इंतखाब सिर्फ माल और दौलत नहीं, बल्कि मेरी बेटी के लिए जो अल्लाह को पसंद है उस पसंद का इंतज़ार था। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सोचने लगे कि आखिर अल्लाह के नबी अपने फ़ातिमा का हाथ किसके हाथ में देंगे। फिर इन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि शायद ये खुशनसीब इंसान अली इब्न अबी तालिब है, शायद उनकी मुक़द्दर में यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह जिगर का टुकड़ा है। हज़रत अली के पास ये लोग जाते और कहते कि अली, तुम जा कर के अल्लाह के नबी से फ़ातिमा का हाथ मांगो। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरे पास अपना कोई ख़ास घर नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास, मैं निकाह करूँ तो कैसे करूँ, वो भी अल्लाह के नबी से मैं कैसे मांगूँ हज़रत फ़ातिमा का हाथ। लेकिन ये दोनों सहाबी उनको तैयार करते हैं कि सब इंतज़ाम हो जाएगा, पहले तुम अल्लाह के नबी से फ़ातिमा का हाथ तो मांगो, निकाह का पैगाम तो दो, अल्लाह के नबी खुद इसका इंतज़ाम फरमा देंगे।
किताबों में लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे। हजरत अली आए, आहिस्ता से जमीन पर आकर बैठ गए और हजरत अली शर्मा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी परवरिश फरमाई थी। चचाजाद भाई भी थे, उनकी परवरिश भी अल्लाह के नबी के पास हुई। अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि अली किस मकसद से आए हो? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, किताबों में लिखा है कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी दरवाजे के पीछे ही थे, दरवाज़ा खटखटाया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा दरवाज़ा खोल दो, इसलिए कि वहाँ मेरा चचाजाद भाई अली है और वो एक मुराद लेकर आया है। इससे पहले कि आसमान से जिब्राइल एक मुराद लेकर आ गए, अली के आने से पहले ही आसमान से एक पैगाम आ गया, दरवाज़ा खोलो। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी के साथ दरवाज़ा खोलती। हजरत उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं कि मैं इतना खुश हो गई कि मैंने अपनी सेफ्टी का, अपनी हिफाजत का भी ख्याल किया नहीं, बल्कि इतनी तेजी से मैं दौड़ी कि मैं गिरने से बची। दरवाज़ा खोला तो वाकई हजरत अली हैं। हजरत अली तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह के नबी अली किस मकसद से आए हो? हजरत अली शर्माते हैं। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि अली मैं जानता हूँ जिस मकसद के लिए तुम यहाँ तशरीफ़ लाए हो, जो मुराद लेकर यहाँ तुम आए हो उससे पहले मुझे अल्लाह ने खबर दे दी है। हजरत अली से अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद आसमान से एक फैसला लेकर, एक मुराद लेकर तुमसे पहले आ चुके हैं। तुम फातिमा का हाथ पूछने के लिए आए हो। हजरत अली शर्मा गए, लेकिन हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत को सिखाना चाहते थे कि जब किसी औलाद का निकाह का पैगाम आए तो उस वक्त एक बाप को क्या करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली मैं पहले अपने फातिमा से पूछ तो लूं। अल्लाह के नबी अगर चाहते तो बगैर पूछे हजरत फातिमा को बताए बगैर निकाह कर सकते थे और फातिमा इनकार नहीं करती, राजी बरजा रहती अपने बाप के फैसले पर। लेकिन एक बाप जो उम्मत के लिए भी बाप है, उन्होंने उम्मत को सिखला दिया कि औलाद की भी मर्जी होनी चाहिए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अली मैं पहले फातिमा से पूछ लेता हूं। हजरत अली वहां से उठकर चले गए। वो दोनों सहाबी घर के बाहर इंतजार में खड़े थे। दोनों खुश हो गए, चलो अली तुम्हारा काम हो गया। हजरत अली ने फरमाया अभी तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ इंशाअल्लाह कहा है और फातिमा से पूछने की बात की है। तो उन दोनों सहाबी ने कहा कि अली ये अल्लाह के नबी की रजामंदी की अलामत है। उन्होंने इंशाअल्लाह जो कहा, फातिमा से पूछने की जो बात की, वो अल्लाह के नबी राजी हैं, तुम खुश हो जाओ। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं और बेटी से पूछते हैं कि फातिमा मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूं। हजरत फातिमा शर्मा जाती हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि अब्बू जान ये बात तो एक माँ अपनी बेटी से पूछती है, काश कि मेरी माँ आज होती। माँ का ख्याल आ जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं माँ की याद करके। अल्लाह के नबी फरमाते कि फातिमा रोने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें तो एक बाप और एक माँ दोनों का प्यार दिया। मैंने तुम्हारी जो परवरिश की है, अगरचे खदीजतुल कुबरा इस वक्त नहीं है, मगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी। माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने तुम्हें दिया। बहरहाल अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फातिमा ये क्यों नहीं पूछती कि तुम्हारा निकाह किससे करना है। हजरत फातिमा फरमाती कि बाबा जान अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फातिमा अली का रिश्ता आया है और
ये रिश्ता सिर्फ अली का जमीनी नहीं बल्कि आसमान की तरफ से भी यही पैगाम है। इसलिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का एक पैगाम मुझे भेजा है और अल्लाह ने यह कह करके भेजा है कि अली फातिमा और अली का निकाह कर, या रसूल अल्लाह अली और फातिमा का निकाह कर दो, दोनों का रिश्ता जोड़ दो, इसलिए कि आसमान पर यह तय हो चुका है हजरत फातिमा और हजरत अली का रिश्ता। आसमान पर उन दोनों का निकाह हो चुका है, जमीन पर आप उन दोनों का निकाह कर दीजिए। अल्लाह को यही मंजूर है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के पास ये पैगाम भेजते हैं तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बेटी किसकी थी, उन्होंने कहा कि अब्बू जान, जिस बात पर अल्लाह और नबी राजी हैं तो जाहिर सी बात है मैं उसकी मुखालफत कैसे कर सकती हूँ। अगर मेरे इस रिश्ते पर खुदा की मंजूरी है तो फिर फातिमा भी इसके लिए राजी है। जो अल्लाह और उसके नबी को जो मंजूर है फातिमा को भी वही मंजूर है। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत अली को बुलवाते हैं और हजरत अली से फरमाते हैं कि अली तुम निकाह की तैयारी कर लो। हजरत अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास न दौलत है, न माल है, न घर है, आखिर मैं निकाह करूं तो फातिमा को कहां रखूं। शादी के इखराजात के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ज़िरे है मेरे पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया बस वही ज़िरे बेच करके आ जाए, कम से कम फातिमा के महर का इंतजाम तो हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो बेचने के लिए चले गए बाजार में। 450 दिरहम में वो ज़िरह बिक गया। 450 दिरहम अल्लाह के नबी के पास लेकर आकर रख दिया उन्होंने कि ये 450 दिरहम है ज़िरह के पैसे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चलो इसको महर में दे देते हैं। वहां तो ढोल बाजा गाजा तो की जरूरत तो थी नहीं, लाखों का खर्च तो था नहीं, शादी सादगी के साथ होती थी, वो भी नबी की बेटी की शादी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया कि ये महर के तौर पर हजरत फातिमा को दे दो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा से पूछने लगे कि फातिमा, अली से जो तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, निकाह हो रहा है, उसका महर 450 दिरहम। हजरत फातिमा फरमाते हैं कि नहीं, मुझे मंजूर नहीं है, मैं इस पर राजी नहीं हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि फातिमा, अली के पास जो कुछ भी था उसने ला करके रख दिया, इससे ज्यादा अली के पास नहीं है, चलो मैं अपनी तरफ से बढ़ा देता हूं। फिर 700 दिरहम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुछ मिला करके उसमें 700 दिरहम महर के तौर पर हजरत फातिमा को कहा कि चलो ये तुम्हारा महर रह जाए। हजरत फातिमा फिर भी इनकार कर देती कि नहीं, मुझे ये भी मंजूर नहीं। अल्लाह के नबी और कुछ बढ़ाते हैं, हजरत फातिमा फिर भी इनकार कर देती कि इतना भी मुझे मंजूर नहीं। यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा, अब इससे ज्यादा मैं भी नहीं दे सकता, मेरे पास भी नहीं है, ना अली के पास है ना मेरे पास है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बू जान, आप क्यों महर को बढ़ा रहे हैं? आप मुझे वो महर क्यों नहीं देते जो मैंने अल्लाह से मांगी है, जो मैं चाहती हूं? मुझे वो महर चाहिए जिसकी फरियाद मैंने अपने रब से की है, मुझे उस महर पर मैं राजी हूंगी। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं कि अल्लाह के नबी, जो महर हजरत अली दे रहे हैं उसको एक जाहिरी तौर पर महर मुकर्रर कर दीजिए, और एक महर अल्लाह दे रहा है फातिमा को, जो फातिमा ने मांगा है वो महर अल्लाह की तरफ से एक हदिया है। असल महर यही है जो फातिमा ने अपने रब से, अपने खुदा से मांगा है,
और अल्लाह ने खुश होकर के हजरत फातिमा की मुराद पूरी कर दी और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां से भेजा कि फातिमा का असल महर यह है, और एक रेशमी एक टुकड़े पर, जन्नत के एक टुकड़े पर लिखा हुआ था वो महर। अल्लाह के नबी के हाथ में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो पर्ची रख दी और अल्लाह के नबी ने जब देखा तो देखा उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अपने बाप की तकलीफ देखी, इस उम्मत की तकलीफ देखी, उम्मत के लिए अपने बाप का रोना उन्होंने देखा, जंगें उन्होंने देखी, उन्होंने अल्लाह ताला से फरियाद की थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये सारी तकलीफें देखकर तुम्हारी बेटी ने अल्लाह से एक फरियाद की थी कि मेरे मौला, जिस उम्मत के लिए मेरे वालिद ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतने आंसू बहाए हैं, दिन रात इतना तड़पे हैं, मेरे निकाह का महर ये होना चाहिए कि मेरे निकाह के महर के बदले में मेरे बाबा की, मेरे वालिद की, उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए, जहन्नम से निजात मिल जाए मेरे अब्बा की उम्मत को। ये अल्लाह से हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरियाद की थी और अल्लाह ने कबूल भी कर लिया। और उस पर्ची पर लिखा था कि हज़रत फातिमा का ये महर है कि इनके निकाह के बदले में, इनके महर के एवज़ में मैं इस उम्मत को, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को जन्नत से निजात दे दूंगा। हजरत फातिमा ने वो पर्ची अपने पल्लू में रख ली और कहा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मुझे तुम लोग दफनाने लगो, तो इस पर्ची को मेरी कब्र में रख देना, ताकि कल हश्र के मैदान में ये पर्ची दिखाकर अल्लाह से फरियाद कर सकूं कि मेरे मौला, आपने वादा किया था इस उम्मत की मग़फ़िरत का, इस उम्मत को जहन्नम से निजात देना का आपने वादा किया था। बहरहाल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ही कहा निकाह का खुतबा पढ़ने के लिए। उन दोनों का निकाह हो गया और महर के तौर पर इस उम्मत की निजात का एक परवाना अल्लाह की तरफ से आया, जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। अब सोच कर देखो मेरे मोहतरम कि अल्लाह के नबी का सिर्फ नहीं, उनके घराने वालों का भी इस उम्मत से क्या लगाव था। इस उम्मत के लिए अल्लाह के नबी और उनके खानदान और घर वालों ने क्या कुर्बानियां दी है। हजरत फातिमा चाहती तो दुनियावी एतबार से बड़े बड़े और भी ज्यादा डिमांड कर सकती थी। वो शहजादी थी, वो इस उम्मत के नबी की बेटी थी, चहीती बेटी। वो चाहती तो महर के तौर पर और भी डिमांड कर सकती थी। वो चाहती तो बड़े बड़े मालदार सहाबी से, बड़े बड़े लोगों से निकाह करके चाहती तो और भी ज्यादा महर हासिल कर सकती थी, शाहाना जिंदगी गुजार सकती थी। मगर उन्होंने, उनका जो इंतखाब हुआ एक ऐसे शख्स से हुआ निकाह के लिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, खास घर भी नहीं रहने के लिए, दुनियावी कोई उनके पास माल और दौलत नहीं है बज़ाहिर, लेकिन वो रिश्ता मंजूर है, अल्लाह को भी मंजूर है, नबी को भी मंजूर है। अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाते, नबी भी उससे मोहब्बत फरमाते। यहां तक कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे तो अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि उम्मे सलमा दरवाजा खोलो। दरवाजे पर वो शख्स खड़ा है जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत फरमाते, वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है और अल्लाह के महबूब से भी मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी और अल्लाह ने हजरत फातिमा जैसी शहजादी के लिए, जन्नत की औरतों का सरदार, उस पाकीज़ा, उस मुबर्रक मुतबर्रक शख्सियत के लिए अल्लाह ताला ने उस शख्स का इंतखाब किया। तो बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें एहसान मंद होना चाहिए हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, जिसने इस उम्मत की निजात के लिए, इस उम्मत की बख्शिश के लिए अपने महर को मुकर्रर फरमाया और वो भी अल्लाह से मांग करके, अल्लाह से फरियाद करके इस उम्मत की बख्शिश का परवाना उन्होंने हासिल किया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कि हम अल्लाह के नबी से और उनके अहले बैत से, उनके घर वालों से मोहब्बत फरमाए। अल्लाह उनके घर वालों की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत की हमें तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम, आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है, उम्मत तक
खैर की और दीन की बात पहुंचाने के लिए मेरा सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जितनी भी नई वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दूसरे कितने के दुनिया के अंदर चैनल्स हैं जो मनोरंजन के लिए कॉमेडीज हैं या दूसरे नाच गाने हैं, लोग फौरन उसको फॉलो करते हैं, फौरन उसको सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। ये दीन की बातें उम्मत तक पहुंचाने के लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, मेरा सपोर्ट करें और अल्लाह ताला इस सपोर्ट करने की वजह से आप लोगों को दोनों जहान के अंदर भलाई से और कामयाबी से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।